विधान सानंद संपन्न हो गया। जो बीच में यानी स्टार्टिंग से अपन लोगों को अटके लग रही थी कि क्या मालूम कैसा विधान होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। तो अच्छा, वो लोग हाथ उठाओ जिनको विधान में आनंद नहीं आया है, नहीं आया। अच्छा, तो वो लोग हाथ ऊंचे करो जिनको विधान में आनंद आया हो। सबको आया? अच्छा चलो, तो आज अपना विधान जो संकल्प था वो हवन के साथ सानंद संपन्न हो गया। तो सबसे पहले उन लोगों को आचार्य जी का और हम पांचों महाराजों का आशीर्वाद जो एक भी दिन यहां विधान में नहीं आए, तो वो क्या करते रहे? जो घर में बैठे रहे उनको नहीं है आशीर्वाद। जो विधान में बैठने वालों की भोजन व्यवस्था बनाते रहे उन सबको, वो एक भी दिन यहां देखने नहीं आए आप विधान में क्या हो रहा है। बस उनको तो ये था कि सारे इंद्राणियों की निर्विकल्प भोजन व्यवस्था अच्छे से हो जाए। उसमें जो लोग लगे रहे उन सबको सबसे पहले आचार्य जी का और पांचों महाराजों का आशीर्वाद। अब उसके बाद नंबर आता है कि जिन लोगों ने विधान के पहले से ये पांडाल तैयार करवाया, अपने हाथों से इसमें पानी भरा था वो फेंका है, मगर बीच में उनके यहाँ क्या शोर सूतक कुछ आ गई तो बेचारे पांडाल में भी प्रवेश अंदर नहीं कर पाए। तो दूसरे नंबर पांचों महाराजों का और आचार्य का आशीर्वाद उनके लिए भी है, ठीक है। और फिर अब आप लोगों ने विधान किया, उनने पांडाल बनवाया, मगर शोर सूतक हो गई तो वो बाहर हो गए। मगर अब भगवान की सुरक्षा व्यवस्था कौन करे? तो जो बच्चे विधान में तो नहीं बैठे मगर रात भर जिन्होंने इस पांडाल की सुरक्षा व्यवस्था में रात में जगे या सोए, तो जो पांडाल में जो बच्चे रहे उन सबको आचार्य जी का और हम पांचों महाराजों का खूब खूब आशीर्वाद। अब अपन लोगों का यानी हमारा भी, हम पांचों महाराजों का भी एक सबसे बड़ा पुण्य ये रहा कि ये भैया जी है ना, इनको बुलाने में कमेटी वालों की मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि ये मोबाइल जल्दी उठाते नहीं है, व्यस्त इतने रहते हैं। आप लोग देखते होंगे विधान में भी आप लोग, यानी इनके मोबाइल में प्रतिदिन कम से कम 25 से 50 मिस्ड कॉल पड़ी रहती होंगी विधान के टाइम की, मगर ये बीच में विधान में मोबाइल नहीं उठाते। तो अपन लोगों का पुण्य का उदय था कि ये पहली बार में जब वकील साहब ने फोन से बात की तो इनने स्वीकृति दे दी। सबसे बड़ी पुण्य की बात तो ये अपनी थी, नहीं तो हमारे जो बड़े महाराज जी है ना, सुधा सागर महाराज जी, वो तो इन्हें छोड़ते ही नहीं है। बीच में भी अचानक आचार्य जी का संकेत आया कि प्रतिभा स्थली का शिलान्यास होना है, तो यहाँ बोली लगवाने के बाद वापस जाना पड़ा। और 14 तारीख की रात में महाराज जी के पास से वहां से किसी की खबर आई कि भैया महाराज जी पूछ रहे हैं आपका विधान कितने दिन का और बाकी है, यानी विधान पूरा हुआ नहीं है कि महाराज जी फिर वापस बुलाने लगे। तब भैया जी ने कह दिया कि महाराज जी 16 तारीख के बाद मैं आऊंगा। तो अब आप लोगों को हमने भी डांटा और भैया ने भी डांटा। कुछ लोग हमारे पास आके कह रहे थे महाराज जी यशोनगर वाले ने सिर्फ डांट वही डांट वो आ देगा कि भैया जी भी यशोनगर के और आप भी यशोनगर के, तो आप पांच ही महाराजों से सिर्फ आप ही अकेले डांट तो सबके लाने। तो हम इसलिए डांटते हैं कि आप लोगों के जो गलत काम हो रहे हैं वो सब अच्छे हो जाएं। हाँ, इसलिए आचार्य जी का एक हाइको है, डांट के बिना
डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भविष्य क्या। एक औषधि है जो शीशी में रखी हुई है, अगर उसमें ढक्कन नहीं होगा तो वो दवाई कहीं भी फैल जाएगी, और अगर शिष्य के ऊपर डांट नहीं लगेगी तो शिष्य भी भटक जाएगा संसार में या इधर उधर चला जाएगा। तो शिष्य और शिष्य इन दोनों को डांट की आवश्यकता होती है। जो जब हम या कोई भी व्यक्ति जब अपना किसी को समझता है तभी डांटता है। हर कोई को कोई डांटता है क्या? बोलो बोलो, नहीं डांटता ना। तो हम लोगों ने, पांचों महाराजों ने आप लोगों को अपना समझा, इसलिए आप लोगों को डांट लगाई। और अगर हम लोग डांट नहीं लगाते तो इतना अच्छा कार्यक्रम विधान का अपन नहीं कर पाते। मनीष और अपने वकील साहब, इनको तो, इंद्र कुमार को सबसे ज्यादा डांट इन लोगों को ही लगी है, क्योंकि ये कुछ कहते थे तो हम इनको सबसे ज्यादा डांटते थे। हम बस एक ही उद्देश्य था कि अपना विधान बहुत अच्छे से सानंद संपन्न हो जाए। तो अपना विधान बहुत सानंद संपन्न हो गया। अब आज का जो दोपहर का कार्यक्रम है पिच्छी परिवर्तन समारोह का, तो वैसे पिच्छी लेने के लिए पूरे देवेंद्र नगर के लोगों ने अपने अपने निवेदन किए, मगर और बाहर से भी लोग आए, मगर 5 को ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा को दे ही नहीं सकते। ये बात तो सबके नियम बहुत अच्छे थे। जिन जिन लोगों ने फार्म यानी अपने अपने नियम लेकर के आए, फार्म तो हमारे यहाँ भरे नहीं गए, तो सब अपने अपने नियम जो लेके आए बताए, सबके नियम अच्छे थे। मगर जिन लोगों के नियम ज्यादा थे और जिनकी उम्र थोड़ी सी कम थी, उन लोगों को हमने पांचों महाराजों ने सेलेक्ट कर लिया है। और जिन लोगों को हम लोग नहीं ले पाए पिछी लेने देने में, उन लोगों को आगे आप लोग भावना बहाएं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने माता पिता बन चुके थे उन लोगों ने भी निवेदन किया था, तो उनका तो आजीवन व्रत है। आचार्य का कहना है कि ये संयम का उपकरण है, ये जो है ना पिछी संयम का उपकरण है, और इसको बिना पैसे से नहीं देना। जो संयम लेगा तो यानी इसमें ब्रह्मचर्य व्रत, तो ब्रह्मचर्य व्रत जो जितना जिनका ज्यादा था उन लोगों का हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है, और बाकी कुछ लोगों के जिनके कम थे उन लोगों को पिछी देने में रख लिया है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा नाराज ना होना, और अच्छे से अच्छे मन के साथ में पांडाल में आके अपना कार्यक्रम सानंद संपन्न वो भी अपन को करना है। ठीक है, समय है? हाँ, और जिनको मिल रही है ना उनकी अपन अनुमोदना करें अच्छे से। और जो जिन जिन ने भी अपने नियम लिख के दे दिए हैं महाराज जियों को, वो भी कम से कम आगे अभी से पालन करना चालू कर दें, तो क्योंकि उनके कम रह गए थे दिन थोड़े से, तो आगे बढ़ जाएंगे वो दिन। तो हमें भी कोई आगे जब भी कोई चातुर्मास होगा तब उन्हें पिछी मिल जाएगी। ठीक है, समय हो गया, कितना बज गए? बच कितने गए? अच्छा, अभी महाराज जी कह रहे हैं, बड़े महाराज जी की अभी सेमीफाइनल लिस्ट है। फाइनल लिस्ट अभी 12 बजे के बाद बनेगी। तो अभी जिन जिन लोगों को और निवेदन करना हो, तो अगर कोई आजीवन वाले आएंगे ना कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, तो इन लोगों को भी पीछे कर सकते हैं हम लोग, जिनका भी फाइनल हुआ है। और कम उम्र वाले और आ जाए तो और ज्यादा अच्छा, क्योंकि नेमावर में आचार्य श्री की पीछे पता है कितनी किसको गई थी? 34 साल, जिनकी उम्र मात्र 34 साल थी, गोटे गांव के, उनको आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ और 2 प्रतिमा
के व्रतों के साथ आचैषी की 34 साल के व्यक्ति को पृथ्वी मिल गई थी। और तिलवारा घाट में, आप लोग तो सब व्यापारी हो, तिलवारा घाट में किसको दी थी पृथ्वी? कलेक्टर को दी थी आचैषी ने। अब कलेक्टर होकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और मात्र 38 साल की उम्र में, राहुल जैन जबलपुर के हैं, उनके पिताजी अभी वर्तमान में छुल्लक जी हैं वहीं जबलपुर में, तो उनको मिली। जो अभी कलेक्टर कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में ही है, दिल्ली में है अभी, मंत्रालय में, यानी मंत्रालय में। हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई आ जाएगा ना नहीं उम्र का, तो अभी भी हम लोग सेमीफाइनल वाली लिस्ट को कैंसिल करके लिस्ट को फाइनल कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रभावना कैसी होती है? जब भैया ने कह दिया टाइम है अभी, तो सुना देते हैं। प्रभावना कैसी होना चाहिए? एक राजा था, नाम हमें याद नहीं है, उसकी 2 पत्नी थी, यानी रानियां 2 थी। एक जैन मत को मानने वाली थी और दूसरी वैष्णव धर्म को मानने वाली थी। वैष्णव धर्म को मानने वाली थी वो पटरानी थी, तो पटरानी की ज्यादा चलती है। हाँ, अन्य मत कोई। तो अब अष्टानी का पर्व आया, और अष्टानी का पर्व में जो जैन धर्म को मानने वाली रानी थी, उसने 8 दिन का उपवास किया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचा। तब उसकी रथ यात्रा के लिए उसने राजा से निवेदन किया, मगर राजा पटरानी की बातों में थे। तो राजा ने उनसे कह दिया कि नहीं, पहले तो पटरानी का रथ निकलेगा, उसके पीछे तुम्हारा रथ निकलेगा। रानी को बहुत विकल्प हो रहा था, उसका एक बेटा भी था, उससे अपनी माँ, इस बेटे से अपनी माँ का रोना देखा नहीं गया, और वह बेटा जाकर के मुनिराज के पास जंगल में जाता है। वह मुनिराज के पास जाके पहुंच जाता है और मुनिराज से निवेदन करता है कि महाराज जी, ऐसी ऐसी बात है, और मेरे जो पिता हैं वो पटरानी के कहने पर रथ पहले चलाने की बात कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान के रथ को बाद में निकालने की बात कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए महाराज। जिनेंद्र भगवान का रथ, जो 3 लोक के नाथ हैं, उनका रथ बाद में नहीं निकलना चाहिए। उस बेटे की बात पर मुनिराज ने कुछ चिंतन किया। जब मुनिराज चिंतन कर रहे थे, तो उस जंगल में जो महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे थे, उस वृक्ष के ऊपर एक देव रहता था। क्योंकि व्यंतर लोग तो इधर उधर ही रहते हैं, उनके निवास तो कोई रहते नहीं है। यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरा, तो व्यंतर देव, अब वो व्यंतर तो था, मगर उसको भी जिनेंद्र भगवान से बहुत लगाव था। वैसे तो अधिकांश व्यंतर देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, मगर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं वो। तो अब उसने जब ये बात सुनी, तो उसको लगा व्यंतर को कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देखता हूं। हाँ, यानी दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ना, और होते भी हैं। तो अब उसने कोई बात नहीं, और उसने संकल्प कर लिया कि जिस दिन अष्टानी का पर्व पूरा होगा, हवन होगा। और जैसे ही हवन हुआ कि
पटरानी का रथ तो नीचे चल रहा था और उस देव ने आकाश में जिनेंद्र भगवान का रथ चलवा दिया। तो और जब देव ने रथ चलवाया तो बाकी के देव भी शामिल होंगे ही होंगे, सब देव शामिल हुए, क्योंकि स्वर्गों में जितने भी देव होते हैं, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो, सबके विमान में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति होती है। जिन बिंब होता है, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो उनको जिनेंद्र भगवान नाम मान करके ही पूजन अर्चना करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो अन्य किसी को नहीं मानते, वो तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान को ही कुल देवता मान करके पूजन करते हैं। यानी वो अपन मनुष्य जैसी कुदेवों की पूजन नहीं करते, अपन लोग अन्य देवी देवताओं की भी पूजन करने लगते हैं। रागी देसी है जो, अब जो रागी देसी है जिनके पास में अस्त्र शस्त्र होंगे, वो अपनी रक्षा क्या करेंगे? जब उन्हें खुद को भय है जभी तो वो अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं, और जिनेंद्र भगवान को कोई से डर नहीं है तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो जो व्यक्ति हाथ पे हाथ रखे बैठा है वो ही सबकी रक्षा कर सकता है, और उन्हें भी करने की जरूरत नहीं है। उनके आसपास जितने भी देवी देवता उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं, वो ही आप लोगों के सारे काम निपटा देते हैं। भगवान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो अपन लोगों को कम से कम इस विधान के माध्यम से, वो भैया जी ने भी इतना सारा समझाया आप लोगों को, तो जो लोग अन्य जगह जाते हैं वो लोग कम से कम वहां जाना अगर बंद कर देते हैं तो अपन एक सबसे बड़ी उपलब्धि विधान की हो जाएगी। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर क्या टाइम हो तो 2 मिनट 5 मिनट बड़े महाराज जी और माइक लगा दो, है ना। सौदरमेंद्र बाहुबली।